हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हैं। अब एक्सपोनेंट्स और पावर समझना है और बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ भी है नहीं इस चैप्टर में। बेसिकली आपको खाली पावर्स को समझना है कि पावर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स बेसिकली किसको कहते हैं, दोनों वर्ड सेम है। इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, सपोज़ आपको कोई नंबर लिखा हुआ है, मैंने कहा कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये कितनी बार लिखा हुआ है? 4 टाइम्स लिखा हुआ है ना। तो इन सभी नंबर्स को 4 टाइम्स लिखने से अच्छा बेटर क्या होगा कि आप इनको 2 के ऊपर क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। 2 के ऊपर क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। क्यों लिखते हैं इसको मैं बताता हूँ आपको कि जब भी कोई नंबर सेम नंबर इनटू में होता है तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसे कहते हैं पावर। पावर समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू द पावर 6, ये लिखा हुआ है, तो इसमें 2 जो है वो क्या है? बेस है। 2 जो है बेस है और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। दैट मीन्स ये 2 जो है ये बेस होता है और ये जो 6 है वो क्या है? एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट मतलब पावर, सीधे सीधे कहते हो पावर मतलब जो ऊपर लिखी होती है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो मैंने क्या माना? 1 माना। 0 नहीं मान सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर ऊपर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उस पूरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब चाहे कोई भी नंबर होगा, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 10 लाख हो, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर में 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1। तो सारे पावर्स को जब मैंने प्लस कर दिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 बार है, इसलिए पावर में क्या आ गया? 4 आ गया। और ये मैंने बेस जो है उसको 1 बार लिख दिया, ठीक है। बेस सेम हो चाहिए। बेस अगर 2 है तो 2 को 1 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 1 बार लिखेंगे, मतलब कोई अलग अलग नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। ये तो हो गया पावर एक्सपोनेंट्स वाला। अब जैसे कि एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मान लीजिए आपको ये नंबर दिया हुआ -4 इंटू -4 इंटू -4, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैंने उसको लिख के दिखाया। तो -4 के ऊपर क्या जाएगा? ये देखिए, पावर 1, पावर 1, पावर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? पावर 3 हो जाएगा। दैट मीन -4 की पावर 3, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे -5 -5 -5 -5 -5, सबके बीच में क्या लगा? इंटू लगा। ध्यान रखिएगा, जब इंटू है तभी पावर प्लस होंगे, तो इंटू लगा इसलिए पावर क्या हो गया? 5 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग नंबर्स हैं, एक तो -2 चल रहा है, एक 3 चल रहा है, तो -2 को अलग लिखेंगे और 3 को अलग सॉल्व करेंगे। देखिए, -2 के ऊपर कितना पावर आ जाएगा? 1 2 3, कितना पावर आ गया? -2 के ऊपर 3 पावर आ गया। ऐसे 3 3 3 कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए पावर कितना आ गया? 3 आ गया। क्यों? 1 2 3 पावर ऐड होता है, इसलिए पावर क्या आ गया? 3 आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे डी क्या है? -5/9 -5/9 -5/9 -5/9, सेम नंबर इसलिए पावर क्या हो गया? 4 आ गया। कितनी बार लिखा हुआ? 4 बार लिखा हुआ, इसलिए पावर क्या आ गया? 4 आ गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो अब समझिएगा, यहाँ पे 3/5 की पावर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। 3/5 टू द पावर 3 लिखा हुआ है। तो इसको जैसे देखो, -5 इसको मैंने ये लिख दिया, या इधर देखिएगा, ठीक है, -5 -5 -5 -5 -5 -5, ये इंटू में था, इसको मैंने ये लिख दिया। तो मेरा मन करे तो इसको फिर से मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई। अगर -5 की पावर 5 लिखा हो तो इसको मैं चाहूँ तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 मैं लिख सकता हूँ, मेरा मन है ना। तो देखिए, 3/5 टू द पावर 3 को हम चाहे तो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर कितना है? 3 है, इसलिए मैंने इसको 3 बार इंटू में लिख दिया है। इसने रेशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब इसको इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। ऊपर वाले नंबर का इंटू कर दिया, कितना आ गया? 27 आ गया। नीचे वाले नंबर का जब इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, ये आ गया। ऐसे 3/5 टू द पावर क्या था? 4 था। जो पावर है उसको ओपन करते जाओ। कितनी बार है? 5 बार है ना, इसलिए ये सारे नंबर कितनी बार लिख दिया मैंने? 5 बार लिख दिए। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में माइनस को लेकर। देखो, ये माइनस कट गया भाई, 2 माइनस होंगे तो एक दूसरे को काट देंगे, तो इस माइनस ने इस माइनस को मार दिया, ये माइनस इस माइनस को मार देगा, खत्म हो गया।
बचा गया, एक माइनस क्या हो गया, बच गया। अब ये तो किसी को मार नहीं पाएगा क्योंकि अकेला है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। सबको मैंने तो ऊपर नंबर को सबको इंटू करके क्या लिख दिया, 243। उसके बाद 4 4 जा 16, 4 जा 64, और ये इन सबका इंटू मैंने करके यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, 1024। मतलब 4 4 4 4 4 सबका मैंने नीचे इंटू कर दिया है, कितना आ गया, 1024 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके रिमेन पार्ट आप लोग करिएगा, बहुत आसान सा है, खाली आपको क्या करना है, पावर्स को ओपन करते जाना है और इंटू करते जाना है ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने यही कहा ना, अभी आपने किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे आपको नंबर ब्रेक करके दिए हुए थे तो आपने सीधे सीधे उनका पावर प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर नंबर आपको ब्रेक करके नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक नंबर दे दिया है 81/25, इसको आपको पावर में चेंज करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, 81 को हम चाहे तो 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, इसका फैक्टर कर लीजिएगा। 81 का अगर आप फैक्टर करोगे, 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये करना आपको आता होगा फैक्टर। तो 81 को हम चाहे तो 3 × 3 × 3 × 3 4 बार 3 लिख सकते हैं। ऐसे 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। अब ये 3 कितनी बार है, 4 बार, इसलिए पावर में क्या आ गया, 4 आ गया। 5 कितनी बार, 2 बार, इसलिए पावर में क्या आ गया, 2 आ गया। तो एक तो आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो, मतलब एक तो आंसर आपका ये हो सकता है। लेकिन मे बी आप सभी लोग आंसर शीट बहुत देखते हो, है ना, आप लोग आंसर शीट से बहुत पसंद आता हो कि सर आंसर नहीं आया, मेरे कमेंट में रिप्लाई आता है कि हाँ सर इसका आंसर नहीं आया। फिलहाल आप आंसर क्यों देखते हो मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, देखिए आप ये भी तो कर सकते हो, इसको 81 को आप चाहो तो 9 × 9 भी लिख सकते हो। 81 को आप चाहो तो 9 × 9 लिख सकते हो। तो इसलिए 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 की पावर भी क्या रहेगा, 2 आ जाएगा। और दोनों की चूंकि पावर 2 है, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में उसको लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। ठीक है, अभी इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि 9/5 टू द पावर 2 मैंने लिख दिया, एक ही ब्रैकेट लगाकर उनके ऊपर लिख दिया, मतलब ये दोनों की पावर है। ठीक है, देखिए जैसे 64/169, 64 को हम चाहे तो 8 × 8 लिख सकते हैं, लिखने को और भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 बार 2 लिख दिया तो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा क्या होगा, 64 को 8 × 8, 8 8 जा 64 होता है। ऐसे 13 × 13 क्या होता है, 169 होता है। तो अब मैंने इसको 8 × 8 लिख दिया, इसको 13 × 13 लिख दिया। अब 8 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। कितनी बार 8 लिखा, 2 बार लिखा हुआ है। 13 कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, 13 की पावर 2 हो गया। और दोनों की चूंकि पावर में 2 है, इसलिए मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में करके उसके ऊपर पावर लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के ऊपर पावर है वो। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जैसे कि यहाँ पे ये आ सकता है, ये आ सकता है, वैसे यहाँ पर एक और आंसर आ सकता था, क्या, 64 को हम चाहे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 बार 2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये भी आ सकता है, 2 टू द पावर 6/13 ये भी आ सकता है, लेकिन आपको ये समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, फिर और क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हुआ है, -1/2 टू द पावर 2 × -1/2 टू द पावर 3। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इधर इरेज करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी मैंने आपसे बताया कि अगर कोई नंबर इनटू में है, कोई नंबर इनटू में, तो उनकी पावर्स क्या होती है, प्लस होती है ना। तो ऐसे ही सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि कोई नंबर है ए की पावर में n है और इनटू ए की पावर में m है। ये नंबर जो है दोनों में सेम होना चाहिए। जो नीचे नंबर लिखा होगा, जो बेस लिखा होगा, बेस दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर वो नंबर बीच में इनटू लगा हुआ है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स ए एक बार लिख देंगे, बेस एक बार लिख देंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ये आपका क्या होगा, एक तरह का फॉर्मूला कह सकते हो या एक तरह का सॉल्यूशन कह सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि a टू द पावर n लिखा हुआ है और a टू द पावर m लिखा हुआ है, तो अगर ये दोनों सेम है और यहाँ पे इनटू लगा होगा तो n + m हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ देखिए मैंने वही किया है। देखिए ये पूरा नंबर -1/2 यहाँ पे भी है, -1/2 यहाँ भी, दोनों सेम है ना भाई, दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो दोनों सेम है। पावर में क्या लिखा हुआ है 2 और पावर में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा, बीच में इनटू लगा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों सेम होते हैं, दोनों नंबर सेम होते हैं और बीच में इनटू लगा होता है, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसको एक बार लिख के पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो मैंने इसको एक बार लिख दिया, -1/2 को मैंने क्या लिख दिया, 2 बार था यहाँ पे, इसको एक बार लिख दिया। और जो पावर था 2 और 3, इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 2 + 3।
सो -1/2 की 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको एक्सपोनेंट्स को ओपन करना सिखाया था कि 3/5 को हम चाहे पावर 3 को इसको 3 बार इंटू कर सकते हैं ना। तो वैसे ही मैं चाहूँ तो इसको 5 बार इंटू कर दूँ भाई, -1 यहाँ देख लीजिएगा, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 और इंटू -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 माइनस कैंसिल, ये भी 2 माइनस कैंसिल, बच गया 1 माइनस। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का चाहे जितनी बार इंटू करो क्या आता है, 1 आता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 -1/32 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके कुछ और पार्ट करवा देते हैं कि आपको डाउट ना हो, कुछ माइनस वाले करवा देते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, 6 7 क्वेश्चन तो आज करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ और पार्ट देखते हैं। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 का हम कुछ पार्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने क्वेश्चन नंबर सी लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, किसके ऊपर पावर -6 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। 3/7 टू द पावर 5 इंटू 3/7 टू द पावर -6 इंटू 3/7 टू द पावर 2। सब में 3/7 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 3/7 को एक बार लिख लिया है। उसके बाद जो इंटू है, तो पावर्स क्या होते हैं, सबको प्लस करते हैं, पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 5, फिर मैंने ये पॉजिटिव था, +2 मैंने पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे -6 पहले लिखो चाहे +2 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 फिर +2 फिर प्लस करना है मुझे, किसको प्लस करना है, -6 को, प्लस -6, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐड करना है इसलिए मैंने प्लस लगाया, लेकिन चूंकि ये नंबर क्या है, ये तो नंबर तो माइनस में है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अगला देखो क्या हो गया, 3/7 टू द पावर 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 + 2 7 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, -6 हो गया, ये 7 - 6 कितना हो गया, 1 हो गया। आप कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था प्लस करते हैं, अरे प्लस तब करते हैं जब नंबर पॉजिटिव होगा, नंबर तो पॉजिटिव है नहीं, नंबर तो नेगेटिव लिखा ना, नंबर तो माइनस में है ना, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 3/7 आ गया। इसके कुछ पार्ट और कर लीजिएगा अपने मन से, ध्यान से। 5th क्वेश्चन लेता हूँ, इवेल्युएट का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, अभी आपने देखा इनटू में होने पर क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, इनटू में पावर्स ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, आपकी बार डिवाइड हो गया, अब तो बड़ा दिक्कत हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m था, अगर इंटू की जगह पे यहाँ पे डिवाइड लग जाए तो क्या होगा, सेम वहाँ पे इंटू था, यहाँ पे डिवाइड है, अगर डिवाइड हो जाए तो पावर क्या होती है, उसमें प्लस हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में सबको मैंने क्या करा, पावर्स को ऐड करा था, यहाँ पे क्या करूँगा, बीच में क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। तो बस ठीक है, 9/10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 9/10 टू द पावर -6, दोनों नंबर सेम है, मैंने उसको एक बार लिख दिया, 9/10 एक बार लिख दिया। इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है ना, देखो -4 में से मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -6 को, ध्यान रखिएगा 2 बार माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस करना था किसको, -6 को, तो मैंने प्लस और माइनस दोनों लगाया था, वैसे यहाँ पे भी देखो -4 में से मुझे माइनस करना है किसको, -6 को। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -4 और ये बन गया +6, तो -4 + 6 दैट मीन्स 4 में से 6 में से 4 को माइनस करके कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हो सकता है इसका आंसर 81/100 भी आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। 9/10 इंटू 9/10, तो 9 9 जा 81 होता है और 10 10 जा 100 होता है। आप देख लीजिएगा आंसर सीट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -3। अब देख लीजिए यहाँ डिवाइड लगा हुआ है ना, डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो देखते हैं, बेस सेम था, मैंने 3 एक बार लिख दिया, -7 में से मुझे माइनस करना है किसको, -10 को। क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिवाइड का निशान लगा हुआ है। -7 -10 और इसको ऐसे ही लिख दिया, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। -7 ऐसे ही, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +10 हो गया और 3 टू द पावर -3। देखिए से माइनस मतलब क्या होता है, उधार होता है। मैंने आपको समझाया है कि अगर नहीं समझ में आता है माइनस प्लस तो समझिएगा माइनस मतलब क्या, उधार। तो 7 रुपीज़ आपने बोरो किया, आपको 10 रुपीज़ पापा ने दे दिया, आपका पैसा है ये भाई, प्लस में मतलब ये आपका पैसा है। तो 10 में से 7 रुपीज़ वापस भी तो करोगे, जिसका लिए हो, कितना बचेगा आपके पास, 3 रुपीज़ बचेगा। तो 10 - 7 कितना होता है, 3 होता है। दैट मीन्स पावर में कितना आ गया, 3 आ गया। 3 टू द पावर कितना हो गया, 3, और यहाँ इंटू लगाया 3 की पावर -3। अब देखो यहाँ पे इंटू आ गया, अब ये डिवाइड नहीं रहेगा,
इनटू में पावर्स क्या होती है, ऐड होता है, इनटू में पावर्स क्या होता है, ऐड होता है। तभी मैंने 3 एक बार लिख दिया और इन पावर्स को क्या किया, देखो बीच में प्लस लगा दिया, 3 फिर प्लस -3, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 टू द पावर 0 की वैल्यू मैंने बताया था, किसी की भी नंबर के ऊपर अगर 0 लिखा है, पावर में 0 है, तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पावर के ऊपर पावर लिखा हुआ है, पावर के ऊपर पावर लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। मान लो a टू द पावर n टू द पावर m है, मान लेते हैं लिखा हुआ है a के ऊपर एक पावर लगा हुआ है और ब्रैकेट लगाकर एक और पावर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पावर्स यहाँ पे इनटू हो जाती है। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या होता है, इनटू होता है। ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस नहीं होता है, इनटू होता है। तो इस एक पावर लगा हुआ है इसके ऊपर और उसके ऊपर एक और पावर लगा हुआ है, पावर के ऊपर पावर है ना, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होता है, पावर का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो 2 2 जा 4, लेकिन ये माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी पावर निगेटिव होता है तो उसको हम उल्टा करके सॉल्व करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -2/3 क्या बन गया, 3/3 ऊपर पहुंच गया, -2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ये जो -4 था वो क्या बन गया, +4 बन गया। दैट मीन्स पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है कि नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, बस पावर क्या हो जाएगा, जो माइनस में था वो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो ये नंबर मैंने पैर ऊपर पहुंच गया, सर नीचे पहुंच गया, नंबर क्या हो गया, पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पावर 4 है इसलिए मैंने इसको 4 बार इनटू कर दिया। इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, सारे माइनस कैंसिल, मतलब आंसर तो माइनस में आएगा नहीं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ऊपर आ गया 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, नीचे आ गया 16, 81/16। कुछ लोग का आंसर पावर में ही आ रहा होगा, आंसर सीट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ आंसर सीट पे मत जाया करिए, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, पावर के ऊपर पावर, उसके ऊपर एक और पावर, 3 पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर का इनटू होता है, ठीक है। तो 2 इंटू -2 इंटू -1, सबका मैंने क्या कर दिया, इनटू में लिख दिया। तो देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो, कैंसिल हो गया, 2 माइनस अगर इनटू में तो कैंसिल हो जाते हैं। तो 2 2 जा 4, 1 जा 4, क्या आ गया, ऊपर पावर 4 आ गया। और जब इसको ओपन करेंगे तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, 4 बार ओपन होगा ना। इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया। 1 1 जा 1 1 जा 1, ऊपर क्या आ गया 1, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, नीचे क्या आ गया 81 आ गया। होप्स आपको समझ में आया होगा। फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन मैंने देखो थोड़ा सॉल्व करके छोड़ दिया है। देखो मैंने आपसे बताया था कि जब भी पावर निगेटिव होता है उसको पहले उल्टा करते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो देखो इसके नीचे क्या लिखा हो 1, तो जब पावर माइनस में है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो 1/2 हो गया, उसके ऊपर पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया 1/2 और ये बन गया 1/3। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो ये तब तक नहीं ऐड हो सकते जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, कितना आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स इसमें नीचे 3 से इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे 3 से इंटू कर देंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो नीचे दोनों में देखो क्या हो गया, 6 हो गया ना। 2 में किससे इंटू करने पर 6 होगा, 3 से। 3 में किससे इंटू करने पर 6 होगा, 2 से। तो इसलिए मैंने इधर वाले में 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, इधर वाले में 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया। 3 + 2 और नीचे 6 हो गया, उसको एक बार लिख दीजिए, 3 + 2 5/6, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ और पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, और इसके आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ पार्ट और बताएंगे अभी, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ और पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने बी पार्ट लिया है, सी पार्ट लिया और ई पार्ट लिया, 3 पार्ट ले लेंगे, बाकी आप लोग करिएगा, ठीक है। ना कर पाएगा तो मुझसे कमेंट पे रिप्लाई करिएगा, मैं उसका वीडियो अगले वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा इसके आगे का तो उसमें कवर कर लूँगा उसको, ठीक है। देखिए 4 टू द पावर -1, मैंने कहा था अगर पावर निगेटिव होता है तो नंबर क्या होता है, उल्टा होता है, तो 1/4 हो गया। 5 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये 2 पावर 3 ऐसे रहने दीजिए। देखिए इन दोनों को प्लस करना है तो मुझे डिनोमीटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसके अपॉन में 4, तो मुझे इसके अपॉन में भी क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 अपने आप तो जादू से आएगा नहीं, 4 से नीचे इंटू करेंगे तो 4 से हमको ऊपर भी इंटू करना पड़ जाएगा। तो 1 प्लस ऊपर हो गया 4 और नीचे दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया, उसको एक बार लिख देंगे। 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5, नीचे क्या हो गया 4। और ये इसको हम चाहे तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पावर 3 है तो इसको 2 लिख दो। तो 2 2 जा
ऊपर नीचे था इसलिए कट रहा है, ध्यान रखना। 2 2 जा 4 हो गया और इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या ऊपर 5 × 2 बचा, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्या है, फिर से क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। पावर माइनस में है तो पहले तो अंदर वाला सॉल्व, देखो पावर यहाँ पे माइनस लगा उसको मत देखिए अभी, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अंदर सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर पावर -1 लगा है तो इसको उल्टा कर देंगे, 2 बन जाएगा। 1/2 था, 2/1 बन जाएगा। 2/1, लेकिन अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं हो, जैसे कि यहाँ देखो अपॉन में 1 नहीं लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे अपॉन में 1 नहीं लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे उल्टा करके दिखाना था आपको, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे 1 लिखा था। 1/2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको 3/1 लिखते हैं, लेकिन इसको 3 लिख देंगे। पावर में 1 आ गया, पावर भाई यहाँ -1 था, यहाँ पे ऊपर क्या हो गया +1 हो गया, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा पावर में, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर क्या है -2 लगा हुआ, ऐसे रहने दो, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। -1 के ऊपर -2 लगा हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अपॉन में क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/-1 टू द पावर कितना 2, है ना, ये तो होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो 1/1 1 ही होता है, ओवरऑल 1 ही होता है। ये अभी भी लिखा हुआ है 1, तो 1 की पावर में 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, -1 × -1 कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो -1/1 कहो चाहे 1/-1 करो, दोनों सेम ही तो है, ओवरऑल 1 ही तो आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पावर में माइनस है, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 1/6 हो जाएगा ये, इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ये, और इसके ऊपर -2 लगा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो यहाँ पे 6 चाहिए मुझे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी मुझे 6 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 से नीचे 2 से ऊपर इंटू कर दिया। 1 + 4/6 टू द पावर -2, 1 + 4 इज बेसिकली 5 टू द पावर -2। पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 6 36, 5 5 25, ये आ गया आपका आंसर। होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसके रिमेन पार्ट आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।